पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी पर यह आरोप है कि ये अपने ऊपर जोक लिखने वालों को जेल भिजवा देते हैं। क्या ये सच है? जनाब ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। जो लोग मेरे खिलाफ हैं उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची हुई है। जनाब मेरे ऊपर जोक लिखने वाला एक भी शख्स जेल में नहीं है। वो जो भी हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं जनाब। मैं उनका पूरा ख्याल रखता हूँ जनाब। मैं खुद अस्पताल पहुँच जाता हूँ और उनसे बार बार पूछता हूँ, हमेशा पूछता हूँ, क्यों बेटा और भी जोक लिखोगे मेरे ऊपर? आप पर अगला इल्ज़ाम ये भी है कि आपने पाकिस्तानियों की आज़ादी छीन ली है। क्या ये भी बात सच है? जनाब ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। जो मेरे विरोधी हैं, मेरे जो खिलाफत रखते हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची हुई है जनाब। मैंने तो जनाब पूरे देश के लोगों को अपने हिसाब से चलने के लिए आज़ाद रखा हुआ है जनाब। गिलानी साहब पूरी तरह से आज़ाद हैं मेरे हिसाब से काम करने के लिए जनाब। जो ISI हमारी एजेंसी है वो पूरी तरह से आज़ाद है मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में धमाके कराने के लिए। और जनाब यहाँ का पूरा आवाम आज़ाद है मेरे हिसाब से चलने के लिए। तो सरासर ये गलत इल्ज़ाम है जनाब। आप पर इल्ज़ाम है कि आपने एक बार अपने भाषण में बोला था कि फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी जी जो हैं चलते फिरते अपने देश की प्लानिंग करते हैं और UK के प्राइम मिनिस्टर नहाते वक्त अपने देश को चलाने की प्लानिंग करते हैं और मनमोहन सिंह जी एकांत में बैठकर अपने देश को चलाने की प्लानिंग करते हैं। आप अपने देश को चलाने की प्लानिंग कब करते हैं? जनाब हमें प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती जनाब, क्योंकि हमारी सारी प्लानिंग ओबामा साहब करते हैं जनाब। मिलॉर्ड, आज हमारे साथ कटघरे में मौजूद हैं डॉक्टर जीवन। वाह 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 वाह, क्या बात है। डॉक्टर जीवन, आप पर पहला आरोप यह है कि आप गरीबों को फ्री में बिल्कुल गरीबों का फ्री में इलाज करना ही पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप पहले मेरी बात पूरी सुनिए। मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं कि आप गरीबों को फ्री में मिलने वाली दवा को अपने प्राइवेट क्लिनिक में बेच देते हैं। जज साहब, मैं बड़ा जज्बाती डॉक्टर हूं। मेरा दिल नहीं करता कि एक्सपायर्ड दवा मैं गरीबों को दूं। आप पर अगला आरोप यह है कि आप सरकारी अस्पताल से ज्यादा अपने प्राइवेट क्लिनिक में आने वाले मरीजों का ज्यादा ध्यान रखते हो। ऐसा क्यों? जज साहब, बल्कि हकीकत ये है कि मैं सरकारी अस्पताल के मरीजों का ज्यादा ध्यान रखता हूं। हाँ, तभी तो सरकारी अस्पताल से हमारे अस्पताल में मरीज वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, आप पर एक आरोप और भी है। वो आरोप ये है कि आपके मरीज कितने भी सीरियस क्यों ना हो, लेकिन आप उनको नर्सों के भरोसे छोड़ के चले जाते हो। मैं अपने मरीज को नर्सों के हवाले इसलिए छोड़ जाता हूं ताकि हमारा मरीज जिंदा बचे। मिलॉर्ड, आज हमारे साथ कोर्ट में मौजूद हैं रिटायर्ड पोस्टमैन और इन पर यह आरोप है कि ये पोस्ट ऑफिस में आजकल इतना ज्यादा दिखते हैं कि रिटायरमेंट से पहले भी उतना नहीं दिखते थे। ऐसा क्यों? अरे बाबा, वो सरकार का गलती है। मैं सरकार को 1000 बार बोला, लिख के दिया, मेरा पेंशन मेरे हाथ में दो, डाक से मत भेजो, फिर क्या करेगा। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप घर की नींद पोस्ट ऑफिस में पूरी करते थे। ऐसा क्यों? अरे बाबा, घर का सब काम मैं पोस्ट ऑफिस में करता था, तो सोने को मिलता था किधर? फिर देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप अपने काम से बचने के लिए लोगों के खत, लोगों की रजिस्ट्री उनके पते पर पहुंचाने की बजाय कूड़ादान में पहुंचाते थे। ऐसा क्यों? अरे बाबा, वो सब लेटर फालतू रहते थे, उसमें कुछ भी नहीं था। तो काय को साहब लोग को तकलीफ देने का, उनकी बिल्डिंग में जाने का, पहले वॉचमैन को पूछने का, साइन बिन करने का, लिफ्ट पकड़ने का, फिर बेल मारने का। उस समय साहब लोग सोता है, क्या करता है, आराम करता है, काय को किसको डिस्टर्ब करने का। तो इसके लिए वो सारे खत को मैं कूड़ादान में दान करता था। फिर तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लेटर्स खोल कर पढ़ते थे। खत लो, बिना खोले पढ़ के बताओ। फिर